तो आज हम लोग जानेंगे परसेंटेज का जो प्रतिशत का है वो चुनाव पर आधारित कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये काफ़ी जो पॉपुलर है, अगर आप लोग देखे होंगे जैसे रेलवे एग्जाम वगैरह में या एसएससी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही है। ये परसेंटेज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आप 1 मिनट के अंदर इसको कैसे उड़ा सकते, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ना है, देख के स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं भी भाई स्किप करता था। देखिए, ये आपसे किसी भी एग्जाम में आपका जो एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, वो ग्रुप डी में हो, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो परसेंटेज से इसी क्वेश्चन को उठाता है वो। सबसे पहले ये देखिए कि ये रेलवे में भी पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई अपने मन से नहीं है मेरे भाई। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने क्रमशः 1036, 744 और 12,120 वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं और उन्होंने इतना वोट प्राप्त किया, इतना वोट प्राप्त किया और उतना वोट प्राप्त किया, तो उम्मीदवार विजेता ने कुल वोटों का जो कितना परसेंट आएगा। तो इसको सिंपल सा मेथड है, करना क्या है, टोटल जो यहाँ पे एक डेटा मिस है, जो टोटल जो वोट है इतना प्राप्त किए, लेकिन जो टोटल वोट है वो है, टोटल वोट है 20,000, यानी 20,200 में से इतना वोट जो प्राप्त किए, तो ये टोटल वोटों का कितना परसेंट है। तो आपको आइए बताते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको सभी को जोड़ना है, 1036 प्लस 77044 प्लस 12,120, टोटल को यहाँ पे जोड़ना है। जैसे ही जोड़िएगा तो ये टोटल आप लोग को जोड़ लेना है और साइड में लिखना है कि टोटल वोट कितना है, यानी 20,200। मैंने यहाँ पे बोला एक डेटा मिस हो गया कि 3 उम्मीदवार इतना इतना वोट प्राप्त किया और टोटल वोट इतना है, तो इतना वोट का ये कितना परसेंट है, सिंपल करना है। मैंने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ रहा है 12,120 वोट आ रहा है। ये टोटल वोट, ये जो 3 उम्मीदवार मिलके 12,000 वोट प्राप्त किए, लेकिन कितना का परसेंटेज निकालना है, 20,200 का, तो 20,200 का परसेंटेज के लिए 100 यहाँ पे आप लोग काट के लिखिएगा, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों का 60% आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने जाना कि तीनों को जोड़ के और यहाँ पे कितना में से निकालना है। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे भी एडवांस आता है, मैं 5 मिनट से 6 मिनट में ही कराऊंगा। और देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल आ गया। तो सबसे पहले 2 उम्मीदवार के बीच एक उम्मीदवार ने 38% चुनाव मतलब टोटल वोट, तो वोट तो टोटल होंगे 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। 100% में आप लोगों को करना क्या है, 2 आदमी थे, ठीक है। देखो, टोटल कहीं भी कुछ भी 100% होता है, तो एक उम्मीदवार 38% वोट प्राप्त किया, तो एक 38%, लेकिन एक तो 62 होगा, आप नहीं समझे। जैसे कोई भी चीज़ 100 है तो एक आदमी 38 लेगा तो एक तो 62 ही बचा, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना का है। देखो, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी वो 7200 वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 24 का, यानी 24, अगर 24 के बराबर जो 7200 वोट है, यानी 24 का डिफरेंस आ गया, तो ये बंदा 7200 से हार गया। तो टोटल पूछा है, 24 का मतलब 7200 है, तो इसे अगर कट कर देते हैं तो आ जाएगा मेरा x बराबर 300, यानी एक का मान 300 है। तो हमको पूछा है कुल कितने, कुल यानी टोटल 100% का मान, तो एक का मान है 300, ठीक है। तो 100% के मान यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 टोटल वोट थे। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, एक ने 38%, तो 100 में से एक 38 किया तो एक 62 किया होगा, तो फिर भी वो 7200 से, इसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसका मान है 7200, तो टोटल 100% का, तो इसका मान 24 है, मतलब डिफरेंस 24 का है, तो 7200 से जीत गया। तो एक का मान निकाले तो 300 और 300 से 100% का मान निकाले तो यहाँ पे 30,000 हो गया। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, इससे भी हम लोग जाएंगे। ये है चुनाव पर आधारित। अब आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। यह तीसरा है, देखिए
दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% में अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो ये जो है एकदम सिंपल है, ये इतना बड़ा लैंग्वेज है ना। देखिए कैसे स्कोर आते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल जो है यहाँ पे वोट कितना है कि यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो मान लीजिए 7500 वोटों की संख्या थी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% अवैध थे। तो मेरे भाई ठीक है, यहाँ पे 20% जो अवैध थे वो तो 100% कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ 100% होता है। तो 100% में से 20% का मान हम लिखेंगे तो 20% मतलब अवैध घोषित हो गया यहाँ पे। तो 1/, यहाँ पे 20% अवैध घोषित हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आप इसको इस मेथड से बना सकते हैं। मान लीजिए कि 100 एक्स आ गया, अगर 100% का जो मान है वो टोटल कितना दिया हुआ है 100% यहाँ है, तो उसमें से 20% यहाँ पे अवैध हो गया। तो इस दोनों को जोड़ना, 100% है 55 20 75, यानी यहाँ पे 75% बराबर टोटल अवैध। इस वोट में से, टोटल वोट में से अवैध वोट गायब होने के बाद 7500 बचे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये 100 एक्स है तो वैध वोट, यानी 100 का 80 एक्स। तो 80 एक्स में से है कुल वैध मतों का 55, मतलब चुनाव के बीच वैध मतों का 55% प्राप्त किया, 20% अवैध थे। तो विजेता जो है, जो जीता है वो 55% प्राप्त किया है, और जो हारा है उसको उप विजेता बोलते हैं, वो प्राप्त किया 45%। तो इसका मान टोटल कितना है पता है, ये 55% इस 100 का नहीं होगा, इस 80 का होगा। तो 80 का 55% 44 होता है, और 80 का 45% होगा 36, और इसका हम करेंगे 75 से इसमें गुना, ये आ जाएगा 27,000 और 2700। तो वैध जो मत है, वैध मत वो प्राप्त किए 2700। देखिए ये दोनों तो आ गया, इसको फिर से समझाते। देखो जो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक ने कुल वैध मतों का 55% किया और 20% मत अवैध थे। यदि तो एक ने 55% किया, मान लो कि 100 वोट था। फिर से समझते, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध का 55%, यानी टोटल 100 रुपया है, जिसमें से एक ने 55% प्राप्त किया और एक ने किया होगा 45%, लेकिन इसमें 20% गायब हो गया, यानी 100 में से 20 पहले ही अवैध हो गया। तो ये 80 ही बचा ना, ये तो 80% ही, 100 80% ही बचा। तो 80 में से 55% ई प्राप्त किया, 45% ई। तो 80 का 55% या देखिए 44 होता है, 80 का 45% या 36 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 75, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, यानी कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने, तो मान लीजिए अगर 7500 थे तो यहाँ पे ई का पूछते तो इससे गुना करते 20 से, तो 20 से गुना या कीजिए 75 से, तो यहाँ पे इतना आ गया 2700 आ गया। यानी ये बी का पूछा है, ये जो है यहाँ पे बी का पूछा है, तो यही है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बता दे। ये है परसेंटेज का जो चुनाव पर आधारित। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।